फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। और मेरे प्यारे भाई, एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोगों ने 3 भागों में बांट करके पढ़ा है। और सबसे पहले हम लोग इसके प्री हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ रखे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल। बस आपका 10 मिनट समय चाहिए, आपको हिस्ट्री बहुत ही आसान तरीके में समझा देंगे। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री का 3 भाग होता है, एक प्री हिस्टोरिक, एक प्रोटो हिस्टोरिक और एक हिस्टोरिक। तो मेरे प्यारे भाई, हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ चुके हैं और प्रोटो हिस्टोरिक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, आपको मालूम है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहाँ से मानी जाती है? तो जब मनुष्य के द्वारा, जब आदमियों के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया था, तब से तो हम मानते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन मनुष्य के द्वारा लिपि का आविष्कार तो कर लिया गया था, लेकिन हमको यानी हम सबों को आज तक के समझ में नहीं आया। ये जो स्क्रिप्ट जो मिले हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के जो स्क्रिप्ट जो मिले हैं वो तो लिखित है, इनके साक्ष्य भी हैं, लेकिन इन्हें पढ़ा एंड समझा नहीं गया है भाई। तो मेरे प्यारे भाई, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही क्या करती है, एग्जिट करती है मेरे प्यारे भाई हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन। नोट करेंगे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसे हम लोग अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन यानी नगरीय सभ्यता। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर हम अपना देश की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट जो ये सभ्यता है, सबसे ओल्डेस्ट सभ्यता है। ठीक है, और मेरे प्यारे भाई, जब ये सभ्यता की नाम आ रहा है, जब ये सिविलाइजेशन की नाम आ रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं? सिविलाइजेशन से क्या समझते हैं? नहीं मालूम? देखिए, आपको हम समझाते हैं। सिविलाइजेशन वो होता है जो एक पार्टिकुलर भूभाग में रहने वाले व्यक्ति या एक ही संस्कृति को पालन या फॉलो करने की, या उनकी संस्कृतियों में समानताएं देखने को मिलती है। तो मेरे प्यारे भाई, इसी को तो नाम देते हैं सिविलाइजेशन। और मेरे प्यारे भाई, इनकी जो सभ्यता है मेरे प्यारे भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सभ्यता है, सबसे पहले इसकी पता 1921 में किया गया। ध्यान देंगे, 1921 में ही इसका पता लगाया गया था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले कौन सी साइट खोजा गया था? तो हड़प्पा। ध्यान देंगे, हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है ये। ठीक है, और मेरे प्यारे भाई, इससे पहले हम सबों को भारत की प्राचीन सभ्यता, पुरानी सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, हम तो यही समझते थे कि हमारे देश में सबसे पहले, सबसे शुरुआत में आर्यंस आते हैं और वो मध्य एशिया से आते हैं। मैक्स मुलर ये कहते हैं कि जो आर्यन है वो मध्य एशिया से आते हैं और वो हमारे देश में उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में राजस्थान तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के पूरब में वेस्टर्न बैंक गंगा तक ये फैले हुए थे। इनकी शासन क्षेत्र हुआ करती थी। लेकिन मेरे प्यारे भाई, इन्होंने आकर के सबसे पहले हमारे देश में रूरल सिविलाइजेशन यानी नगरीय सभ्यता चलाई, शुरुआत की। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आपको मालूम है, जब इससे पहले यानी 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले
100 साल पहले यानी 1826 में हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का होने का कुछ साइट खोज की गई थी, कुछ दावा प्राप्त किए गए थे। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन के द्वारा। चार्ल्स मेसन के द्वारा, इनके द्वारा कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ अवशेष प्राप्त करने की दावा की गई, लेकिन इनके द्वारा प्राप्त किए गए दावे धरे की धरे रह गए। ये बात पहुंची मेरे प्यारे भाई 19वीं शताब्दी के मिड में। ये तो 19वीं शताब्दी का स्टार्ट है ना। ये बात पहुंची मेरे प्यारे भाई 19वीं शताब्दी के मिड में, यानी मध्य में। कब? तो 1848 से लेकर के 1856 तक हमारे देश में एक ऐसा गवर्नर जनरल, एक ऐसा व्यक्ति बनकर के आया, जिसका नाम था मेरे प्यारे भाई लॉर्ड डलहौजी। नाम सुना होगा। लॉर्ड डलहौजी। और मेरे प्यारे भाई लॉर्ड डलहौजी को भारत में गवर्नर जनरल इसलिए बना करके भेजा गया था ताकि ये भारत के अधिकांश भागों को हड़प ले और ब्रिटिश साम्राज्य मिला ले। सेम यही काम हुआ मेरे प्यारे भाई हमारे भारत में। इन्होंने क्या किया कि हमारे देश में कई जगहों पर हड़प की नीति अपनाई और हड़प की नीति के द्वारा अभियान चला करके इन्होंने हमारे देश की बहुत सारे अधिकांश भागों को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने की कोशिश की, प्रयास की और किया भी मेरे प्यारे भाई। लेकिन इसके द्वारा कुछ अच्छे काम भी किए गए, लेकिन 1857 की जो क्रांति का विद्रोह हुआ करती थी ना, राजनीतिक विद्रोह, ये वही दुराचारी आदमी, इतिहासकार कहते हैं कि ये वही दुराचारी आदमी है जिन्होंने भारत में 1857 की क्रांति जैसी बहुत सारी विरोधियों का बीज बो करके गया था। लेकिन मेरे प्यारे भाई इसके द्वारा बोए गए बीज को काटने किसको पड़ी? लॉर्ड कैनिंग को। और मेरे प्यारे भाई जब इन्होंने कहीं ऐसे काम करने के लिए प्रसिद्ध थे तो कहीं अच्छे काम करने के लिए भी याद किया जाता है मेरे प्यारे भाई। इन्होंने एक काम किया था 16 अप्रैल 1853 में इन्होंने भारत में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाया, है ना। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई और ये ट्रेन कहां से कहां तक चली? तो मुंबई से, नोट करेंगे, मुंबई से थाने। और मेरे प्यारे भाई ये 34 किलोमीटर की यात्रा तय की, 34 किलोमीटर की दूरी तय की। और मेरे प्यारे भाई इसमें 3 डिब्बे थे। ये जो ट्रेन चली थी 3 डिब्बे थे। सिंध, है ना, सिंध, साहिब और सुल्तान, ये 3 डिब्बे हुआ करते थे इस ट्रेन में। और मेरे प्यारे भाई लेकिन आपके दिमाग में एक बात खटक रहा है ना कि हम तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक डाल कर बैठे हैं और ट्रेन डलहौजी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो मेरे प्यारे भाई आपको मालूम है इससे कुछ शर्त आते हैं मेरे प्यारे भाई, इतिहास इससे भी बनते हैं। जब भारत में ट्रेन चलाई गई थी, जब मेरे प्यारे भाई 1853 में जब ट्रेन चलाई गई तो भारत की अधिकांश क्षेत्रों में, भारत के अधिकांश भागों में ट्रेन की ट्रैक्सें बिछाने का काम चल रही थी। और मेरे प्यारे भाई जब लाहौर से कराची तक ट्रेन की ट्रैक्सें बिछाई जा रही थी तो बहुत सारे टीलों को काट करके बहुत सारे जमीनों को फ्लैट किया जाता था। और जब फ्लैट किया जाता था तो वहां से कुछ अवशेष भी प्राप्त हुआ करते थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ अवशेष प्राप्त तो हुए, लेकिन कम मात्रा में मिलने के कारण उसे नज़रअंदाज किया जा सका। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट उत्खनन कब होता है? जब ट्रेन की ट्रैक्स, तभी ना ट्रेन आ रहा है, जब ट्रेन की ट्रैक्स बिछाई जा रही थी तो फ्लैट करके जमीनों को ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे तो कुछ वहां से अवशेष प्राप्त हुए। जब कम मात्रा में प्राप्त हुए तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया।
और मेरे प्यारे भाई जब ज्यादा मात्रा में मिलना शुरू हो गया, जब ज्यादा मात्रा में मिलना स्टार्ट हुआ, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सका। और मेरे प्यारे भाई फिर क्या था? मेरे प्यारे भाई ध्यान देंगे, जब नजरअंदाज नहीं किया जा सका तो मेरे प्यारे भाई इन सारे अवशेषों को, इन सारी साक्ष्यों को इकट्ठा कर करके सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही इन सारी अवशेषों को इकट्ठा कर करके उन पर शोध, उन पर रिसर्च करने की कोशिश। लेकिन मेरे प्यारे भाई जब ये पहली बार रिसर्च करते हैं तो बस इन्हीं को हम देते हैं क्या, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक। ध्यान देंगे, ये है मेरे प्यारे भाई फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही माना जाता है ना। जब इनके द्वारा शोध करने की प्रयास किया गया, जब रिजल्ट नहीं निकला तो इन सारी बातों को लेकर के लॉर्ड डलहौजी से सिफारिश की। इन्होंने सिफारिश किया कि जिन जगहों से ये सारे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये जो सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसके अंदर ये पता लगाना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी राज दफन है जो हम आज तक नहीं जान सके। लेकिन मेरे प्यारे भाई लॉर्ड डलहौजी क्या था, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अजब इंटरेस्ट नहीं लिया तो इसके बाद मेरे प्यारे भाई हमारे देश की गवर्नर जनरल बनकर के आया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने भी इस पर इंटरेस्ट नहीं ली। लेकिन मेरे प्यारे भाई लंबे समय के बाद 1899 से लेकर के 1905 तक हमारे देश की एक ऐसा गवर्नर जनरल बनकर के आया जिसे भारत का सबसे बदनाम गवर्नर जनरल के नाम से जानता है भाई, सबसे बदनाम वायसराय के नाम से जानता है। और वो खुद अपने आप में आर्कियोलॉजिस्ट था, जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। ध्यान देंगे, यहां दिखाई दे रहा है लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही मेरे प्यारे भाई इन सारी बातों पर इंटरेस्ट लिया गया। और जब इन सारी बातों पर इंटरेस्ट लिया गया तो इनके द्वारा स्थापना किया गया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और मेरे प्यारे भाई जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना किया गया मेरे प्यारे भाई, और इसको आगे चल के 1905 में बना दिया गया ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और मेरे प्यारे भाई हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर हम लोग कल मिलेंगे इनके उत्खननकर्ता के साथ और 1905 में लॉर्ड कर्जन से स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे भाई वीडियो लंबा हो रहा है और मिलेंगे फिर कल अगले वीडियो में उत्खनन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।